चैनल अलका क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपने टाइम टेबल का फॉलो कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपका टाइम टेबल है वो कम से कम 6-7 आवर्स का होना चाहिए, क्योंकि जैसे कंडीशन अब चल रही है आपको सबको पता ही है। इस कंडीशन में स्कूल आना तो आपके लिए पॉसिबल है नहीं, तो घर पे आपको अपनी स्टडी को पूरा टाइम देना है और कम से कम 6-7 आवर्स का आपका टाइम टेबल होना चाहिए और ईमानदारी से उसको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और 12th क्लास के बच्चे के लिए इतने आवर्स ज्यादा नहीं होते। तो अपने माइंड को अच्छे से सेट करना है पॉजिटिवली, उसके बाद आपको टाइम टेबल को फॉलो करना है। ओके, नाउ in today's video I will explain chapter Going Places written by the writer A.R.H. Barton। Students, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर का हाफ पार्ट, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं हम, और आज की वीडियो में इससे आगे का हाफ पार्ट है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक ओपन कर लो, और जिस बच्चे के पास बुक अवेलेबल नहीं है किसी रीजन से, तो वो इस वीडियो पे कंसंट्रेट करे। बिफोर रीडिंग बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव। वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बिल्कुल भी बीच में नहीं रुकनी चाहिए, इसको बेटा एंड तक देखना है। शुरू करें अब। जहां पे मैंने चैप्टर को छोड़ा था वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो जोफ के फादर हैं वो जोफ को, सोफी को, इन सबको बता रहे हैं कि एक बार एक फेमस फुटबॉलर टॉम फिने होता है, वो एक पर्सन से मिला था। तो जोफ कहते हैं कि हाँ, आपने हमें बताया था कि कोई फेमस फुटबॉलर था टॉम फिने नाम का, वो एक पर्सन से मिला था। तो उससे आगे हम डिस्कस करते हैं। कैसी माइट बी दैट गुड सम डे। कैसी, डैनी कैसी जो कि फुटबॉल प्लेयर है, तो वो ये कहता है कि डैनी कैसी भी एक दिन ऐसा ही ग्रेट पर्सन बन सकता है। बेटर देन दैट इवन ही इज द बेस्ट। अब जो कहता है कि वो इससे भी, जो अब है वो उससे भी अच्छा बन सकता है डैनी कैसी। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स। तो उसके फादर कहते हैं कि यदि उसका सिर उसके शोल्डर्स में हुआ, तो इसका मतलब ये है कि यदि उसका माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ तो वो अच्छा बन सकता है। यहाँ पे उसके फादर ये कहना चाहते हैं कि डैनी कैसी है वो एक यंग है, और यंग के लिए बहुत सारे डाइवर्जन होते हैं। यदि वो अपने गोल से डाइवर्ट नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। यहाँ पे वो मीनिंगफुल मैसेज भी कन्वे करना चाहता है कि यंग एज में अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारा टारगेट है, गोल है, केवल उसी को ही हमें अपने माइंड में सेट करना चाहिए। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, यदि वो उसकी अच्छे से केयर करेंगे तो पॉसिबल है। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस, डिस्ट्रक्शन मीन्स डाइवर्जन फॉर ए यंगस्टर इन द गेम दीज डेज। गेम्स में इन दिनों एक यंग के लिए बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारे डाइवर्जन होते हैं। वो डाइवर्जन कोई भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है वो। He will be all right. He is with the best team in the country. जोफ कहता है कि वो अच्छा ही रहेगा क्योंकि वो कंट्री की बेस्ट टीम में है। उस टीम का नाम है यूनाइटेड टीम। He is very young yet. फादर कहते हैं ठीक है वो बेस्ट टीम में है, लेकिन वो यंग भी है, वो छोटा भी है वो टीम के लिए। He is older than I am. तो जोफ कहता है लेकिन वो मुझसे बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, लेकिन फर्स्ट टीम के लिए बहुत ही यंग है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। जो कहता है कि आप इस टाइप की एबिलिटी के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। जो को ऐसा लगता है कि डैनी कैसे बहुत अच्छा बनेगा, इसलिए वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता उससे मैटर में। ही इज गोइंग टू बाय ए शॉप, सेड जोफी फ्रॉम द टेबल। अब सोफी वही बैठी हुई टेबल पे, वो ये कहती है कि वो एक शॉप खरीदने वाला है। हर फादर ग्रीमेस्ड, ग्रीमेस्ड मीन्स फेस लुक्ड डिस्टोर्ट, मीन्स मुंह बनाना। वेयर डू हियर दैट। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें
किसने बताया कि वो एक शॉप खरीदने वाला है? ही टोल्ड मी सो। तो सोफी कहती है कि उसने मुझे खुद बताया। अब सोफी को उसने खुद कब बताया होगा? जब वो सोफी से मिला था रोयस विंडो पे, तब उसने बताया होगा। लेकिन एक्चुअल में बच्चों वो उससे नहीं मिला। ये सोफी की इमेजिनेशन होती है कि डैनी कैसी उससे मिला है, वो उससे मिला नहीं है। वो डैनी कैसी को अपना हीरो समझती है, उसे लव करती है। इतनी हीरो वर्शिपिंग नहीं होनी चाहिए जितनी की सोफी के माइंड में है। ये एक उसकी इमेजिनेशन है कि वो उससे मिलने आया था। He muttered means murmured, whispered something inaudible and dragged himself round in his chair. This another of your wild stories. Wild story means baseless. वो ये कहता है कि ये फिर से तुम्हारी कोई बेसलेस स्टोरी है। उसके फादर को पता है कि वो हर टाइम में ड्रीम्स लेती रहती है, वो एक ड्रीमी गर्ल है। उसके फादर को इस पे बिलीव नहीं होता कि डैनी कैसे सोफी से मिलने आया होगा। ये स्टूडेंट से क्वेश्चन भी है कि उसके फादर उस पर बिलीव करते हैं या फिर नहीं। तो इसका आंसर होगा नो। उसके फादर सोफी में बिलीव नहीं करते क्योंकि वो अपनी डॉटर को अच्छे से जानते हैं कि वो उससे मिलने नहीं आया, कि उसकी डॉटर कैसी है, वो हर टाइम ड्रीम्स लेती रहती है। One of these days you are going to talk yourself into a load means load of trouble, her father said angrily. उसके फादर कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो तुम एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी। जोफ knows it's true, don't you जोफ? अब वो अपने ब्रदर से कहती है कि जोफ को पता है कि ये रियल है, वो मुझसे मिलने आया था। क्या जोफ तुम्हें नहीं पता? He doesn't believe you. उसके फादर कहते हैं कि वो तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करते। Though he would like to do, लेकिन उसे तुम पर बिलीव करना अच्छा लगता है। The table lamp cast an amber. Amber means yellowish brown color. Glow across her brother's bedroom wall. उसका जो बेडरूम है जोफ का, उसकी वॉल पे येलोइश लाइट फैली हुई है लैंप की। And across the large poster of United First Team, squad means group, and the row of colored photographs beneath, की जो वॉल है उस पे एक तो पूरी टीम का पोस्टर लगा हुआ है जिसमें सारे प्लेयर्स हैं, और उसके नीचे क्या है कि 3 of them of the young Irish prodigy Cassie. Prodigy means wonder boy. उसके नीचे 3 पोस्टर लगे हुए हैं कलर्ड। उसमें वो पोस्टर किसके हैं? डैनी कैसी के। ये बात प्रूव करती है कि जोफ है वो डैनी कैसी का बहुत बड़ा फैन है। उसके फादर भी उसके फैन होते हैं, उसकी पूरी फैमिली डैनी कैसी की फैन है। प्रोमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। अब सोफी है वो जोफ से प्रोमिस चाहती है कि तुम प्रोमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर। वो ये कहता है कि सिर्फ बताने को है ही क्या। प्रोमिस जोफ डैड मर्डर मी। नहीं प्रोमिस करो, नहीं तो डैड है वो मेरा मर्डर कर देंगे। अब वो कौन सी बात के बारे में प्रोमिस चाह रही है? वो इस बात के बारे में प्रोमिस चाह रही है कि तुम ये प्रोमिस करो कि वो आगे मिलने वाली है उससे, डैनी कैसी से। इस मैटर में वो डैड को नहीं बताएगा। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू। वो प्रोमिस तो जब करेगा ना जब उसे वो उसकी बात पे बिलीव कर पाएगा कि ये सही है कि वो उससे मिलने आया था। इसका मतलब है कि जोफ को भी पता है कि वो एक्चुअली उससे मिलने नहीं आया था। प्लीज जोफ, क्रिस्ट, सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल। वो अपनी सिस्टर को समझा रहा है कि तुम अभी स्कूल में हो। कैसे मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। कैसे के पास बहुत सारी गर्ल्स की लाइन लगी होगी क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी बन चुका है और उसके पास गर्ल्स की कमी नहीं है। नो ही डजंट। अब सोफी कहती कि नहीं उसके पास ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट ही jeered? jeered मीन्स taunted। तो वो ये कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि उसके पास गर्ल्स की लाइन नहीं है, वो ऐसा नहीं है। He told me that's how। सोफी कहती कि उसने मुझे खुद बताया कि वो ऐसा नहीं है। As if anyone would tell a girl something like that। अब वो कहता है कि जैसे कोई लड़का तुम्हें ये बताएगा कि वो इस टाइप का है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कोई लड़का तुम्हें ये सब बताएगा। Yes he did। हाँ उसने किया। He isn't like that, he is quiet। वो चुप है, वो इतना नहीं बोलता है, वो इस टाइप का नहीं है।
यहाँ पे सोफी की कुछ ज्यादा ही हीरो वर्शिपिंग दिखाई गई है कि कैसे वो उसको अपना एक हीरो है वो कंसिडर कर रही है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपरेंटली, वो इतना क्वाइट भी नहीं होगा, अपरेंटली मीन्स क्लियरली। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जोफ, वो ये कहते कि ऐसा नहीं है जोफ। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, कि जब उससे मैं मिली थी तो मैं पहले बोली थी, वो पहले नहीं बोला था। When I saw who it was, I said, जब मैंने देखा कि ये कौन है तो मैंने कहा था, Excuse me, but aren't you डैनी कैसी, कि आप डैनी कैसी हैं? And he looked short of surprise. Then he was very surprised, and he said, Yes, that's right. And I knew it must be him because he had the accent. Accent means pronunciation. अब सोफी ने उसको एक तो फेस से पहचान लिया, जो डाउट था वो दूर किससे हो गया, उसके प्रोनाउंसिएशन से। अब सोफी को कैसे पता कि वो बोलते किस तरीके से हैं, क्योंकि जो सेलिब्रिटी हैं, प्लेयर हैं, वो इंटरव्यू देते रहते हैं टीवी पे, तो उसके बोलने के तरीके से उसने पहचान लिया कि ये कौन है, ये डैनी कैसी है। यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, जैसे कि टेलीविजन पे उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उस टाइम पे जिस तरीके से बोलता है तो बिल्कुल वैसे ही वो बोला था, तो मैंने उसके प्रोनाउंसिएशन से पहचान लिया कि वो डैनी कैसी है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरिक, और मैंने उससे लिटिल डेरिक जो उसका भाई है उसके लिए उसे ऑटोग्राफ मांगे। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और ए पेन, लेकिन दोनों के पास पेपर और पेन नहीं था। सो देन वी जस्ट टॉक अ बिट, कुछ टाइम उन्होंने बात की अबाउट द क्लोथ इन रोयस विंडो, रोयस विंडो पे वो मिले ही थे, जो कि आई थिंक क्लोथ शॉप है, उन्होंने क्लोथ के बारे में डिस्कस किया, मुझे बात की। ही सीम्ड लोनली, डैनी कैसे उसे अकेला दिखाई दिया, उसे लगा कि वो अकेला फील कर रहा है। After that, it's a long way from the west of Ireland, and then, just as he was going, he said, if I would care to meet him next week, he would give me an autograph then. Of course, I said I would. और जब वो जाने लगा तो उसने ये कहा कि यदि नेक्स्ट वीक वो मुझसे मिलना चाहती है, मुझसे मिले तो मैं उसको ऑटोग्राफ दे सकता हूँ। तो सोफी ने कहा कि वो उससे मिलेगी, तो वो ये चाहती है कि जो डेट है नेक्स्ट वीक की, उसके बारे में जोफ किसी को भी ना बताए। एज इफ ही वुड एवर शो अप, अब जोफ कहता है कि जैसे कि वो नेक्स्ट वीक तुमसे मिलने भी आएगा। मिस जोफ को लगता है कि वो नहीं आएगा, क्योंकि जोफ को पता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, क्या तुम्हें अब भी मुझे बिलीव नहीं है? ही ट्रैक्ड हिज जैकेट, वो अपनी जैकेट लेता है, विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर and pushed his arm into it, और जैकेट को पहन लेता है। She wished he paid more attention to his appearance, वो ये कहती सोचती है कि इसे अपनी अपीयरेंस पे, पहनावे पे और ध्यान देना चाहिए। Wished he cared more about clothes, इसे क्लोथ पे और अटेंशन देनी चाहिए। He was tall with a strong dark face, handsome she thought. It was the unlikest means impossible thing I ever heard, he said. On Saturday, they made their weekly pilgrimage. Pilgrimage means a religious journey, एक धार्मिक यात्रा। To watch United टीम है वो। अब यहाँ पे एक पॉइंट प्रूव होता है कि उनकी फैमिली है वो डैनी कैसे की इतनी फैन होते हैं कि जब वो उसका मैच देखने जाते हैं तो उसको वो क्या बोलते हैं, पिलग्रिमेज बोलते हैं, मीन्स धार्मिक यात्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो उनके लिए पिलग्रिमेज क्या है। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरिक वेंट डाउन नियर द गोल, मैच देखने के लिए जोफ जाता है, सोफी, डेरिक एंड देयर फादर, उनके फादर जाते हैं। तो वो तीनों, सोफी, डेरिक उसके फादर हैं, वो नीचे गोल के पास होते हैं। जोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स मीन्स पाल्स, कंपेनियंस, कॉमरेड्स, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर चला जाता है। यूनाइटेड वॉन 2-0, यूनाइटेड टीम है वो 2-0 से जीत जाती है। एंड कैसी ड्रो इन द सेकंड गोल, कैसी है वो सेकंड गोल करता है। ए ब्लेंड ऑफ इनोसेंस, अब कैसे के बारे में बताया हुआ कि वो कैसा है। ए ब्लेंड मीन्स मिक्सचर ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, वो इनोसेंट दिखता है,
वो आयरिश मीन्स आयरलैंड का रहने वाला है, इसलिए उसको आयरिश बोला गया है। वो आयरिश जीनियस है। गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स, डिफेंडर्स मीन्स रक्षा करने वाले, रक्षक। टू डिफेंडर्स ऑन द एज, एज मीन्स मार्जिन, ब्रिंक, कॉर्नर ऑफ द पेनल्टी एरिया, पेनल्टी एरिया मीन्स एरिया इन फ्रंट ऑफ द गोल, with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeepers from a dozen yards. Sophie glowed with pride. Afterwards, Geoff was ecstatic, means in great joy, means वो उसको देख के बहुत ही स्क्रीमिंग चिल्लाते भी हैं, उसको मोटिवेट भी करते हैं, उसका नाम ले लेके जोफ है वो भी बहुत ही ओवरजॉय होता है, खुश होता है। I wish he was an Englishman, someone said on the bus. अब मैच के खत्म होने के बाद सोफी है वो अपने लिटिल ब्रदर डेरेक के साथ घर आती है, तो रास्ते में कोई बस में कह रहा होता है कि वो एक इंग्लिश मैन होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, अब वो डिस्कस करते हैं कि आयरलैंड है वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रोट हिम होम, ये सब वो अपने घर पे कहता है डेरेक जब सोफी उसको घर लेके आती है उस टाइम पे। हर फादर वॉज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट, अब हर किसी का जीत सेलिब्रेट करने का अपना अपना तरीका होता है, तो उसके फादर हैं वो विक्ट्री को सेलिब्रेट कहाँ पे करते हैं, पब में ड्रिंक करके करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट प्रूव करता है कि उसके फादर हैं वो ड्रिंकर हैं। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेनेसी सेड नेक्स्ट वीक, अब नेक्स्ट वीक जेनेसी और सोफी की मीटिंग होती है, तो उस टाइम पे जेनेसी उससे पूछती है कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या कह रही हो, मतलब कि जेनेसी ने सोफी के बारे में कुछ सुना है तो उस बात के बारे में पूछ रही है कि क्या सुनने में आ रहा है, तुम ये क्या कह रही हो। अबाउट वट, वो पूछती किस मैटर में। योर जोफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी, अब जेनेसी किस मैटर में बात कर रही है, वो ये कहती है कि तुम्हारे जोफ ने हमारे फ्रैंक को, मीन्स यहाँ पे जेनेसी के ब्रदर का नाम क्या है, फ्रैंक है, और सोफी के ब्रदर का नाम जोफ है। फ्रैंक और जोफ आई थिंक वो फ्रेंड है, तो जोफ ने फ्रैंक को बताया है कि जो सोफी है वो डैनी कैसी से मिली है, और फ्रैंक ने वही बात अपनी सिस्टर जेनेसी को बताई है, और जेनेसी किससे पूछ रही है, सोफी से, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है। दिस wasn't an incursion, incursion means testing, just Jancy being nosy, inquisitive, but Sophie was startled, सोफी सरप्राइज थी, क्यों, क्योंकि सोफी को लगा था कि जोफ है वो ये बात किसी को नहीं बताएगा, वो उसे इस बात का प्रोमिस भी चाह रही थी, इसलिए वो स्टार्टल्ड है, सरप्राइज्ड है। ओ दैट जेनेसी फ्रोन्ड एंड सेंसिंग शी वाज कवरिंग यस दैट, और जेनेसी इस बात को पहचान जाती है, समझ जाती है कि शी इज हाइडिंग समथिंग, हियर कवरिंग मींस हाइडिंग, कि वो कुछ छुपा रही है। वेल यस आई डिड, और लेकिन वो ये कहते हैं कि हाँ वो उससे मिली थी। यू नेवर डिड, अब वो जेनेसी कहती है, वो प्रैक्टिकल गर्ल होती है, उसे पता है अपनी फ्रेंड के बारे में, वो ये कहती है कि यू नेवर डिड, तुम उसे कभी नहीं मिली। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, डैम, डैम मीन्स कर्स, दैट जोफ, दिस वॉज ए जोफ थिंग नॉट ए जेनेसी थिंग, अब सोफी अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि ये बात है जोफ के लिए थी, जेनेसी के लिए नहीं थी। इट वॉज मीट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, ये उन दोनों के बीच कुछ स्पेशल था, क्या वो सीक्रेट था, वो सोफी और जोफ के बीच सीक्रेट था, और जोफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, फ्रैंक को नहीं बताना चाहिए था। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन फ्रेम होता है कि सोफी और जेनेसी तो फ्रेंड है, फिर सोफी जेनेसी से बात क्यों छुपाना चाहती थी, तो उसका आंसर आगे समथिंग सीक्रेट, ये हमारे बीच सीक्रेट था। इट वॉज नॉट ए जेनेसी काइंड ऑफ थिंग, ये जेनेसी जैसे लड़के के लिए ये सीक्रेट नहीं था। टेल गोकी, गोकी मीन्स स्टूपिड, जेनेसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, वो ये कहती है कि यदि सोफी को जेनेसी को पता चल जाना, इसका मतलब है कि पूरे नेबरहुड को पता चल जाना। अब कुछ ऐसे होते हैं कि अगर पूरे मोहल्ले में कोई बात पहुंचानी हो तो हमें क्या करना चाहिए, किसी एक को बता दो जिसकी हैबिट हो
बाकी उसे बताने की, तो एक को बता दो वो बात पूरे मोहल्ले में पहुंच जाती है। ऐसे तो लोग आपके आसपास ही मिल जाएंगे। ऐसी ये हैबिट मेनली औरतों में होती है कि एक को बता दो बात पूरे मोहल्ले में चली जाती है। तो यहाँ पे सोफी को भी लगता है कि जैनसियो इसी टाइप की है कि उसको कोई बात पता चल गई मतलब पूरे मोहल्ले को पता चल गई। डैम दैट जोक वॉज नथिंग सेक्रेड। सेक्रेड मीन सेफ। वो ये कहती है कि जोक से कोई भी बात सेफ नहीं रहती। इट्स ए सीक्रेट मीन टू बी। वो ये कहते हैं कि ये एक सीक्रेट है। आई विल कीप ए सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। सोफ मीन सोफी। अब जैनसी कहती है कि सोफी मैं तुम्हारी इस बात को सेफ रखूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन। देयर विल बी ए राइट ओल्ड रो। रो मीन्स स्कोल्ड, डांट पड़ना। इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। वो ये कहती है उसे डैड को पता चलेगा तो वो उसे डांट मारेंगे। अब डैड को तो पता चल चुका है, उसने बता दिया था कि उसे मिला था, फिर उसे ऐसा क्यों लगता है कि डैड को पता चल जाएगा? तो क्योंकि यहाँ पे सोफी को ये लगता है कि जोफ ने सब कुछ बता दिया है कि वो नेक्स्ट वीक उससे मिलने वाली है, डेट बीट के बारे में बता दिया है, इसीलिए वो सोच रही है कि अगर ये उसके फादर को पता चल जाएगा तो वो उसे डांट लगाएंगे। Jancy blinked and Ro means scold. I would have thought he would be chuffed. Chuffed means delighted as anything. मुझे तो लगा उन्हें खुशी होनी चाहिए। She realized then that Jancy didn't know about the date bit. अब वो रियलाइज करती है सोफी कि शायद जैनसी को डेट बिट के बारे में नहीं पता, नेक्स्ट वीक को उससे मिलने वाली है, इस मैटर में उसे अब तक नहीं पता। जोफ hadn't told about that. उसे पता चलता है, वो रियलाइज करती है कि जोफ ने उसको ये सब नहीं बताया। She breathed more easily. So Jof hadn't let her down after all. Let down means deceive, धोखा देना। तो जोफ ने मुझे धोखा नहीं दिया। अब यहाँ भी क्वेश्चन है कि जो प्रोमिस जोफ ने सोफी से किया था, क्या उसने वो प्रोमिस फुलफिल किया? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है कि उसने ये कहा, प्रोमिस किया था कि वो डेट बीट के बारे में किसी को नहीं बताएगा, उसने प्रोमिस को फुलफिल भी किया था। So Job hadn't let her down after all. He believed in her after all. इसीलिए वो उसमें बिलीव किया जा सकता है। After all something might be sacred. Sacred means safe. इसका मतलब है कि सब कुछ सेफ है। It was just a little thing really. ये छोटी सी बात थी। I asked him for an autograph, but we hadn't any paper or pen. And It was no good. वो ये कहती है कि छोटी सी बात थी, मैं उससे मिली थी, हम दोनों के पास पेपर पेन नहीं था क्योंकि मैंने ऑटोग्राफ मांगे थे, इसके अलावा से कोई बात थी नहीं, तो मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ। हाउ मच हैड जोफ सेड। जोफ ने और क्या कहा? उसके माइंड में अभी भी वो डाउट है, वो ये जानना चाहती है कि उसे कितनी बात का पता है। जेसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर। तो जैनसी कहती कि मैं वहां पे होती तो मैं बताती कि ओ जोफ ने क्या कहा। Of course my dad didn't want to believe it. You know what a misery means trouble he is. But the last thing I need is queues of people round our house asking him what's all this about Danny Casey. लेकिन अगर लोगों को पता चल जाए तो उनके घर के बाहर लाइन लग जाएगी कि डैनी कैसी का क्या मैटर है, सोफी डैनी कैसी से मिली थी, ये पूछने के लिए लोगों की लाइन बाहर लग जाएगी। He would murder me. और डैड इस बात पे गुस्सा हो जाएंगे, वो मेरा मर्डर कर देंगे। And you know how my mom gets when there is a row. Row means noise. और मैं पता है कि जब आवाज होती है, शोर शराबा होता है, तो उसकी मदर कैसी हो जाती है। Jancy said hushed, You can trust me, Sophie, you know that. अब जैनसी कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगी। After dark, she walked by the canal. अब नेक्स्ट जो सीन लिया गया है वो कैनल का सीन है। अब जो उनकी मीटिंग फिक्स हुई थी जिस डेट को, नेक्स्ट वीक, उस डेट को सोफी है वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है, रियल में पहुंच जाती है, क्योंकि सोफी वो इतना ड्रीम लेती है, उसे लगता है कि डैनी कैसे रियल में उससे मिलने आएगा, और वो उससे मिलने पहुंच जाती है एक कैनल के पास। अलोंग ए शेल्टर्ड पाथ। शेल्टर्ड मीन्स कवर्ड, पाथ मीन्स वे, रास्ता।
लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प फ्रॉम द वार्फ, वार्फ मीन्स घाट, अक्रॉस द वाटर, वो कैनल के पास चली गई जहां पे ट्रीज हैं, पानी है, एंड द अनसीजिंग, अनसीजिंग मीन्स एंडलेस नॉइज, ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड, मफल्ड मीन्स साइलेंट, एंड डिस्टेंट मीन्स वो प्लेस है वो सिटी से कुछ दूर था। अब शाम होती आ रही है तो जो सिटी का नॉइज था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इट वॉज ए प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज ए चाइल्ड, वो उस प्लेस पे गई, वो प्लेस था जहां पे जब वो चाइल्ड थी तो वो खेलने के लिए आती थी। देयर वॉज ए वुडन बेंच बीनीथ ए सोलिटरी एल्म, एल्म यहाँ पे एक ट्री है, एल्म वेयर लवर्स समटाइम्स केम, और वहां पे कई बार लवर्स हैं वो आ जाते हैं जिनको कोई सेफ प्लेस चाहिए होता है लवर्स को, वो प्लेस है वो इस टाइप के कपल के लिए अच्छा था। द सैट डाउन टू वेट, वो बैठ गई, वेट करने लगी। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, शी हैड ऑलवेज थॉट सो, फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस टाइप की मीटिंग के लिए ये प्लेस काफी अच्छा था। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व, जो ये चाहते हैं कि उनको ऑब्जर्व नहीं किया जाए, उनके लिए ये प्लेस काफी सेफ था। सी न्यू सी वुड अप्रूव, अप्रूव मीन्स लाइक, वो सोचती है कि उसे भी ये प्लेस काफी अच्छा लगेगा, मीन्स डैनी को भी ये प्लेस अच्छा लगेगा। फॉर सम वाइल वेटिंग सी इमेजिन हिज कमिंग, अब कुछ देर के बाद वो इमेजिन करती है कि डैनी कैसे आ रहा है। शी वॉच्ड अलोंग द कैनल सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, शैडोज परछाइयों में से वो छाया में से निकल के आ रहा है उसकी ओर। इमेजिन हर ओन कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मीन्स विद रिजल्ट, एक्साइटमेंट, वो देखती है कि वो उससे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, ऐसा वो सोच रही है। नॉट अंटिल सम टाइम हैड इलैप्स्ड, इलैप्स मीन्स पास्ड, अब कुछ टाइम बीत चुका है। डिड शी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग, अब वो इस बात को रियलाइज करती है कि वो नहीं आया। में इतना ही, कल के वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर को रीड करके देखना है, जहां पे प्रॉब्लम हो उसको अंडरलाइन करना और आप मुझसे पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।